नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आज आपके लिए फिर से नेशनल मिस कम मेरिट छात्रवृत्ति परीक्षा हिंदी मीडियम का, जिसमें कि हमारे पास भाग 1 एंड भाग 2। तो यहाँ पे देखेंगे भाग 1 यानी पार्ट 1 में मानसिक योग्यता परीक्षा और पार्ट 2 में शैक्षणिक योग्यता परीक्षा के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम देखेंगे। यहाँ पे हमारे पास 3 सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग पेपर आएगा। तो आप देखिए, इसमें मैं आपको सोशल साइंस यानी कि एक तो साइंस है एंड सेकंड सोशल साइंस है, लास्ट में मैथ्स है। तो यहाँ पे मैं आज जो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिखाने वाली हूँ वो है हमारा सोशल साइंस के अकॉर्डिंग। और सोशल साइंस में हमारे 4 सब्जेक्ट होते हैं। क्या क्या होता है, जैसे हिस्ट्री होता है यानी कि इतिहास होता है, इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र होता है, और पॉलिटिकल यानी कि जो कि हमारा राजनीतिक सब्जेक्ट होता है, और एक और होता है जियोग्राफी, जिसे हम भूगोल कहते हैं। तो मैं आज आपको भूगोल के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रही हूँ। तो इसमें देखिए, भूगोल के अकॉर्डिंग मैं आपको जो करवाऊँगी, तो आप देखिए, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या लिखा गया है, आपको मेरी स्क्रीन पर क्लियरिटी दिखाई दे रहा होगा। आप नोट भी कर लीजिए कि यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लिसन केयरफुली। जिस मिट्टी में स्लेट, मार्बल और डायमंड विद्यमान हो उसे किस कोटि में रखा जाएगा? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका मेटामार्मिक में। किस में रखा जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा ये क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। इसी टाइप से आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारा क्या लिखा गया है, आपको क्लियरिटी दिखाती हूँ मैं। जो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा वो है एलोविलियल। एलोविलियल मिट्टी में कौन सा तत्व पर्याप्त मात्रा में होता है? फिर से क्वेश्चन आप सुन लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन जितना सुनोगे आप, क्वेश्चन सुन के हमें जितना सुन के समझ के लर्निंग होता है, ऐसे पढ़ के नहीं होता है। तो हम सुनेंगे तो पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है एल्यूमिनियम मिट्टी में कौन सा तत्व पर्याप्त मात्रा में होता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा पोटास। पोटास में एल्यूमिनियम पर्याप्त मात्रा में हो जाएगा, यानी कि राइट ऑप्शन नीचे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर 3 है। मैं आपको और बता दूं कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि और भी जो वीडियो मैं आपको डालूंगी उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। मैं इसमें जो MS की जो एग्ज़ाम होगी उसके मैथ्स के भी जो इम्पोर्टेंट जो सेम से हैं, मैं आपको वो भी सेंड करूँगी, वो भी आपके तक पहुँचाने की कोशिश करूँगी। नेक्स्ट में आपको इसके जो पेपर है, सॉल्व पेपर है, वो भी आपको मैं पहुँचाऊँगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 3 पे क्या है, एक ज्वार भाटा के बाद दूसरी बार ज्वार भाटा प्राय कितने समय बाद आता है? फिर से सुन लीजिए क्वेश्चन, एक ज्वार भाटा के बाद दूसरी बार ज्वार भाटा प्राय कितनी समय बाद आता है? तो राइट ऑप्शन हो जाता है 12 घंटे 5 मिनट के बाद यह समय आता है। इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, और क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा गया है, किसी नदी ने प्राकृतिक मोड़ का ने बैंड, मोड़ को इंग्लिश में क्या कहते हैं, बैंड। तो किसी नदी के प्राकृतिक मोड़ को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए। क्या कहते हैं, मिनिएंडर। मिनिएंडर यानी कि जो प्राकृतिक मोड़ होता है किसी भी नदी का, उसको मिनिएंडर कहते हैं। इसी टाइप से हम यहाँ में क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, और क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है, आई होप आपको क्लियर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। पृथ्वी पर वायुमंडल की किस सतह के माध्यम से रेडियो का संचार होता है? फिर से क्वेश्चन को रिपीट लिसन कीजिए कि पृथ्वी पर वायुमंडल की किस सतह के माध्यम से रेडियो संचार होता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आइनोस्फीयर। किस पे होता है, आइनोस्फीयर पे। इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर 6 देखिए प्यारे बच्चों, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 6 जिसका ऑप्शन बहुत इजीली है कि ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? तो हमारा जो ग्रेट बैरियर रीफ है वो ऑस्ट्रेलियानी तट के निकट स्थित है। इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है,
जब फिलीपींस में 6 बजे अपराह्न का समय होता है उस समय पनामा नहर में क्या समय होता है। फिर से क्वेश्चन सुनिए। जब फिलीपींस में 6 बजे अपराह्न का समय होता है उस समय पनामा नहर में क्या समय होता है। तो ये राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे डी, 6 बजे अपराह्न। इसी टाइप से आगे ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पे जो हमारा 8th वाला क्वेश्चन है, अभी तक हम 7 क्वेश्चन के आंसर सोल्व कर चुके हैं। यहाँ पे देखिए 8th वाला, हिमवर्तिक के समान किस उच्चतांश से लटकने वाले इस तरह भाकर खनिज तत्वों को क्या कहते हैं। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी। क्या कहते हैं, डी राइट ऑप्शन में क्या लिखा गया है हमारा, स्टेलैग्माइट। तो इस टाइप से हमारे 8 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आगे 9th वाला क्वेश्चन देखिए आप। 9th वाले में क्या है कि तेल का प्रथम कुआं, फिर से ध्यान से सुनिए। 9th वाला क्वेश्चन हमारा क्या है, तेल का प्रथम कुआं वर्ष 1859 यानी 1859 में किस देश में खोदा गया। फिर से क्वेश्चन सुनेंगे। तेल का प्रथम कुआं वर्ष 1859 यानी 1859 में किस देश में खोदा गया। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में खोदा गया। इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर 10 देखिए आप। और क्वेश्चन नंबर 10 पे क्या लिखा है, चाप झील और विसर्प नदी घाटी के किस भाग के लक्षण है। चाप झील और विसर्प नदी घाटी के किस भाग के लक्षण है। तो ये जो लक्षण है वो मध्य मार्ग के लक्षण है। इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। और क्वेश्चन नंबर 11 में है, सौर परिवार के निम्न ग्रहों में से कौन सा ग्रह सबसे अधिक ठंडा होता है। कौन सा ग्रह सबसे अधिक ठंडा होता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका नेपच्यून। जो नेपच्यून ग्रह है वह सौर परिवार में सबसे अधिक ठंडा ग्रह होता है। इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर 12 में देखेंगे, उत्तरी गोलार्ध के चक्रवात की वायु दिशा क्या होती है। फिर से क्वेश्चन सुनिए। उत्तरी गोलार्ध के चक्रवात की वायु दिशा क्या होती है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका बी, वामावर्त, जो कि हमारी उत्तरी गोलार्ध के चक्रवात की वायु दिशा होती है। इसी टाइप से हम आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 13 पे फोकस करेंगे। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 13 है वो है, बेलग्रेड, बुडापेस्ट और विनिया किस नदी पर स्थित है। फिर से सुन लीजिए। बेलग्रेड, बुडापेस्ट एंड विनिया किस नदी पर स्थित है। तो ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डैन्यूब नदी पर स्थित है। एंड यानी कि ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, डी। यहाँ पे आप देखिए हमारा जो क्वेश्चन नंबर 14 है, 14 क्वेश्चन नंबर यह कह रहा है कि पृथ्वी पर कुल पानी में से ताज़े पानी का भाग कितना प्रतिशत होता है। फिर से लिसन केयरफुली। 14 नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी पर कुल पानी में से ताज़े पानी का भाग कितना प्रतिशत होता है। तो राइट ऑप्शन ही हो जाएगा 2.5%। यह पृथ्वी पर ताज़े पानी का भाग होता है। इसी टाइप से हम क्वेश्चन नंबर 15 पे चलेंगे। और जो हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है वह है, विश्व के कुल व्यापारिक ऊर्जा उत्पादन का सर्वाधिक भाग निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में किस स्रोतों से प्राप्त होता है। क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए। विश्व के कुल व्यापारिक ऊर्जा उत्पादन का सर्वाधिक भाग निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में किस स्रोत से प्राप्त होता है। तो कोयला, प्राकृतिक गैस, परमाणु ऊर्जा, नहीं, यह हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी, यह पेट्रोलियम स्रोत से ऊर्जा प्राप्त होती है। इसी टाइप से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 यानी कि हमारा 16वां क्वेश्चन आ चुका है। यहाँ पे देखिए, लघु ज्वार भाटा तब आता है जब सूर्य और चंद्रमा 90 डिग्री का कोण बनाता है। क्या है क्वेश्चन आपका, फिर से सुनिए। लघु ज्वार भाटा
तब आता है जब सूर्य और चंद्रमा 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। तो वह तब ज्वारभाटा उस स्थिति में आता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी का कोण बनाते हैं। तो वह कितने डिग्री का होगा? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, 180 डिग्री का कोण होगा। इस टाइप से हमारे 16 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आगे देखिए, हमारा अब जो क्वेश्चन आ रहा है वो हमारा कौन सा है? 17 वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जो 17 क्वेश्चन है वह हमारा है, ध्यान से सुनिए क्या लिखा गया है कि भारतीय मानक समय तथा ग्रीनविच माध्य समय में कितना अंतर होता है। फिर से, भारतीय मानक समय तथा ग्रीनविच माध्य समय में कितना अंतर होता है। तो मैं आपको बता दूं मेरे प्यारे बच्चों, 5.5 घंटे का अंतर होता है। इसी टाइप से आगे हम 18 वाला क्वेश्चन देखेंगे और क्वेश्चन नंबर 18 में हमारा है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही नहीं है। यहाँ पे बताना है, यहाँ पे आपके मैच बने हुए हैं कि तो इसमें से आपको ये बताना है कि इसमें रॉन्ग कौन सा है। तो जैसे सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया, ये आपका राइट है। सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया, ये भी आपका राइट है। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, ये भी राइट है। तो रॉन्ग कौन सा होगा हमारा? डी ऑप्शन, सबसे बड़ा ग्रह बुध है। ये आपका डी ऑप्शन रॉन्ग होगा। इसी टाइप से आगे आप बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 है और क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है, वायुमंडलीय दाब में एकदम से होने वाली कमी से किसके आगमन का संकेत मिलता है। जब वायुमंडल में दाब में जो एकदम से होने वाली कमी में किसका आगमन का संकेत मिलता है? क्या बहुत अधिक ठंड आती है, या अच्छा मौसम होता है, या वर्षा होती है, या फिर तूफान आने का संकेत मिलता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, तूफान आने का संकेत मिलता है। इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर 20 है। इस टाइप से मैं आपको टोटल 25 क्वेश्चन बताऊंगी। बाकी जो क्वेश्चन है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा क्वेश्चन नंबर 20, उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव पर उत्तर अयनात के दिन एक दिन की अवधि कितनी होती है। तो मैं इसका राइट ऑप्शन बताऊंगी, एक दिन की अवधि यानी एक दिन का समय, अवधि मीन्स क्या होता है? समय कितना होता है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, 24 घंटे होता है। इसी टाइप से जब हम आगे बढ़ेंगे यहाँ पे, तो क्वेश्चन नंबर हमारा 21वां यानी कि 21, किसी मानचित्र पर एक ही वायुमंडलीय दाब वाले स्थानों में से होकर खींची जाने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं। तो उसे हम कहते हैं समदाब रेखाएं। ने राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, समदाब रेखाएं। इसी टाइप से हमारा 22वां क्वेश्चन देखिए आप। 22वां क्वेश्चन में क्या लिखा गया है, निम्नांकित में से कौन सा धान की खेती का महत्वपूर्ण क्षेत्र है। निम्नांकित में से यानी कि आपके पास 4 ऑप्शन है, 4 में से एक ऑप्शन बताना आपको है कि कौन सी धान की खेती का महत्वपूर्ण क्षेत्र है। तो ये राइट ऑप्शन हो जाएगा दक्षिण पूर्वी एशिया, यहाँ पे धान की खेती सबसे ज़्यादा होती है। नेक्स्ट आप देखिए 23 वाला क्वेश्चन, यहाँ कौन सा देश पूर्णतः दक्षिणी गोलार्ध में नहीं आता है। तो बोलीविया ये तो आता है, पैराग्वे ये भी आता है, फिजी ये भी आता है। तो जो नहीं आता है वो हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा, कोलंबिया हमारा दक्षिणी गोलार्ध में नहीं आता है। तो राइट ऑप्शन इज ए बी। इसी टाइप से आप आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 24। तो यहाँ पे देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 24 में है, जायरे का पुराना नाम डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कांगो था। तो जामिया का पुराना नाम उत्तरी रोडेशिया और जिम्बाब्वे का रोडेशिया था। तो इंडोनेशिया का पुराना नाम क्या था, आपको बताना है इंडोनेशिया का पुराना नाम क्या है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा सी, क्या हो जाएगा, डच ईस्ट इंडीज। इसी टाइप से हमारा यहाँ पे ये लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का है, जो कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको 25 क्वेश्चन के ऑप्शन दूंगी। तो यहाँ पे आप देखिए 25 वाला सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या है, भूकक्ष तल पर भू अक्ष का झुकाव है। क्या है क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है, भूकक्ष तल पर भू अक्ष का झुकाव
क्या है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये हो जाता हमारा 66 डिग्री का, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाता है। इसी टाइप से आपको जो मैं आपका नेक्स्ट वीडियो आपको प्रोवाइड कराऊंगी उसमें जियोग्राफी के अकॉर्डिंग और भी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊंगी। थैंक यू।